Good morning, students. Myself Mahendra Kumar, Assistant Professor in Department of ASH, and I will teach Advanced Engineering Mathematics first for second year third sem. So, first of all, let me discuss about syllabus and weightage. Students, the total weightage of this subject in third sem is 150. Out of this, internal assessment is 30 marks and theory part is external exam is 120. ठीक है. Now we discuss about syllabus. स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपके सिलेबस का जो पार्ट है उसमें फर्स्ट आएगा ट्रांसफॉर्मेशन. एंड ट्रांसफॉर्मेशन में आपके 3 टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन है. फर्स्ट है आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन. जो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं. ठीक है. सेकंड है अपना फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन. थर्ड आपका आएगा जेड ट्रांसफॉर्मेशन. तो 3 टाइप के तो हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट में. फोर्थ पार्ट में और फिफ्थ पार्ट में आपके हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस. तो ये आपका सिविल प्लस एमई ब्रांच के लिए है. और इलेक्ट्रिकल के अंदर थोड़ा सा पार्ट और ऐड हो जाएगा. वो फिफ्थ पॉइंट जो होगा वो होगा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, यानी 1 यूनिट और है इलेक्ट्रिकल के कॉम्प्लेक्स वेरिएबल. और तीनों ब्रांच का सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का आपका ऊपर वाला पार्ट में ये कॉमन चीज़ें हैं, जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा. बट लाप्लास ट्रांसफॉर्म के कुछ एक पार्ट हैं जो आपके डिफरेंट है सिविल और मैकेनिकल से. और सिविल मैकेनिकल का ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है. इलेक्ट्रिकल के अंदर थोड़ा सा चेंजेस है, जैसे लाप्लास में कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा ऐड है. फोरियर ट्रांसफॉर्म है, जेड ट्रांसफॉर्म है, न्यूमेरिकल एनालिसिस है और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है. ठीक है. इसके अलावा आपको एक चीज़ और बता दूं कि अभी जो न्यू सेशन आपका स्टार्ट हो रहा है उसके अंदर जो मार्क्स का वेटेज है वो भी कुछ इस तरीके से रखा गया है कि फर्स्ट आपका रखा गया है कि जो इंटरनल असेसमेंट के जो टोटल मार्क्स हैं आपके 30 मार्क्स, आउट ऑफ विच 50% मार्क्स, दैट मीन्स 15 मार्क्स होंगे आपके डिपेंड करेंगे नोट्स प्लस असाइनमेंट, और 50% मार्क्स रिमेनिंग ये डिपेंड करेंगे आपके इंटरनल जो आपके लगते हैं, इंटरनल पार्ट लगेंगे मिड टर्म वगैरह, उस पर डिपेंड करेगा. तो ये चीज़ आप स्पेशली ध्यान रखें कि इंटरनल असेसमेंट के जो 50% है वो आपके किस पे डिपेंड करेंगे, नोट्स प्लस असाइनमेंट के. और वो भी तभी कंसिडर होंगे जब आप ऑन टाइम इनको सबमिट करोगे PDF फाइल के अंदर, तभी आपका वैलिड होगा. अदरवाइज़ ये नहीं मिलेंगे. और आपको अगर इसकी रिपोर्ट चाहिए तो आपको प्रॉपर वीकली मैं आपको रिपोर्ट ग्रुप में डाल दूंगा. आप देख लेना कि किसने सबमिट किया, किस टाइम पे किया. तो टाइमिंग भी आपको उसमें मेंशन होगा कि इस टाइम पे किया. जिसका भी आउट ऑफ टाइम हो तो वो सेंड करेगा, तो वो लेट सबमिशन में शो होगा मेरे अकॉर्डिंग. ठीक है. तो उसके अकॉर्डिंग उसका वेटेज आप खुद देख लेना कि क्या रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट आपका इंटरनल, ये आपका डिपेंड किस पे करेगा, मिड टर्म मार्क्स पे. ठीक है. दूसरी चीज़, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. उसके बाद में आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट यूनिट आपकी सिलेबस की, वो है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन. और उसका भी जो फर्स्ट लेक्चर अपन आज स्टडी करने जा रहे हैं या टॉपिक मान लो, वो है आपका इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म. स्टूडेंट,
Transform calculus is the most powerful tool to solve various important differential equations occurring in engineering, applied mathematics, physics, mechanics, etc. And among various transformations, Laplace transform is the simplest and most useful tool for solving different type of ordinary as well as partial differential equation and बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। तो स्टूडेंट्स आपके जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है ये आपका सबसे सिंपलेस्ट रहेगा। उसके बाद जैसे आपका लाप्लास कंप्लीट होगा आपको जो फोरियर और जेड पढ़ोगे तो वो आपको इसी के बेस पे ही समझ में आने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन कि डेफिनेशन क्या है इसकी। देखो फर्स्ट कि लेट एफ ऑफ टी बी ए फंक्शन ऑफ टी इज ग्रेटर देन इज इक्वल 0 देन Laplace transform of f of t is defined as integration 0 to infinity e to the power minus st f of t dt, where S is real और कॉम्प्लेक्स एंड इंडिपेंडेंट ऑफ t। नोटेशंस यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, हम नोटेशंस वी आर यूजिंग दैट फर्स्ट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t इज डिफाइंड बाई। लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो भी है वो किस तरीके से डिफाइन होगा आपका, या तो आपके जो रिप्रेजेंट होगा वो होगा f ऑफ s, या फिर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, और या फिर इस तरीके से एफ ऑफ टी कोमा एस। ये आपके नोटेशंस हैं। इसके अलावा जो हम ये एल यूज़ कर रहे हैं ये बेसिकली क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर है। एंड जो कंप्लीट आपका जो मेन फॉर्मूला है इस यूनिट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, वो आपका एक ही फॉर्मूला है, वो है ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, जिसको हम मोस्टली रिप्रेजेंट किससे करेंगे, एफ ऑफ एस से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। मेन फॉर्मूला स्टूडेंट्स यही है, पूरा यही काम करेगा पूरी यूनिट के अंदर। ठीक है, चलो हम कुछ बेसिक समझते हैं इसके रिगार्डिंग कि सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं कुछ ट्रांसफॉर्मेशन सीखने की। और स्टूडेंट्स ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आज अपन सीखेंगे वो आपके टिप्स पे होना चाहिए माइंड में। जैसे आपको कोई कहीं पे भी चल से, जैसे आपको इंटीग्रेशन पूछ लेते हैं, साइन का इंटीग्रेशन क्या है तो आप तुरंत बोल देते हो माइनस कोस है। कोस का इंटीग्रेशन पूछ लिया आप बोल देते हो साइन है। एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन आपसे पूछ ले तो आप बोलते हो कि एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन है। सिमिलरली आपको क्या है कि लाप्लास के कुछ स्टैंडर्ड हैं फंक्शंस हैं, उनको मैं आज एक एक का आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म सॉल्व करके बताऊंगा। उसके बाद में आपको ये माइंड में रखने हैं, जैसे अपन ABCD याद रखते हो, आप 12th के जो फॉर्मूले हैं वो रखते हो, सिमिलरली आपको ये फॉर्मूले रखने पड़ेंगे माइंड में, तभी आप इसी यूनिट को कंप्लीट कर पाओगे, इसको अच्छे से समझ पाओगे, अदरवाइज नहीं समझ पाओगे। और जो आपके लेक्चर्स हैं, वीडियोज़ हैं, वो आपको कम्प्लीटली देखने हैं। और इसके अंदर वॉच टाइम भी शो होगा, तो आप कितनी देर इस वीडियो को देखोगे वो भी यहाँ पर शो होगा मेरे पास में कि कितने स्टूडेंट्स ने देखा और कितने टाइम के लिए देखा है, तो वो भी मेरे पास में रिप्रेजेंट होगा। तो इसलिए ध्यान रखें, वीडियो को पूरा देखना भी है, समझना है, उसके बाद मेरे को नोट्स और असाइनमेंट भेजना है। ठीक है, और आज जो पहला वीडियो बन रहा है, इससे लेके इस यूनिट के जितने भी वीडियो बन रहे हैं उसमें से एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करना है, अदरवाइज़ आपको समझ में नहीं आएगा। आप जो पहला वीडियो है इससे लेके स्टार्टिंग से एंड तक पूरे वीडियो देखोगे तभी आपको समझ में आएगा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स फर्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन सिंपल कांस्टेंट का। एक ये क्या है, कांस्टेंट है, c इज इक्वल हमने मान लिया 1, और वो अभी प्रेजेंट में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने एफ ऑफ टी को। तो अभी आपने पढ़ा था फॉर्मूला कि होता क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी क्या होता है, 0 से इन्फिनिटी होता है, ई की पावर माइनस एस टी होता है, और एफ ऑफ टी की वैल्यू कितनी रख देंगे 1 और इंटू डी टी। अब ई की पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन बताओ आप,
ई की पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन सबको आ रहा होगा, 12th में किया है सबने, कि ई की पावर में जो होता है वो एज इट इज होता है, और अपॉन में कितना आएगा, ये माइनस एस टी का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो माइनस एस टी का टी के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या बचेगा, माइनस एस, वो हम नीचे पुट कर देते हैं माइनस एस इस तरीके से, और फिर लिमिट लगाते हैं 0 से इन्फिनिटी, जो आपको यहाँ रिप्रेजेंट हो रही है, देखो ये रहे, ये पार्ट दिख रहा है आपको, ये पार्ट इस तरीके से आया है, बता दूँ आपको, ठीक है। अब उसके बाद में जब हम यहाँ पहुँच गए, ये वाला पार्ट आ गया, अब हम क्या करते हैं, अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस साइन करके लोअर लिमिट रखते हैं। तो यहाँ पर देखो अपर लिमिट रखो, अगर आप अपर लिमिट रखते हो तो किसकी जगह रखोगे, टी की जगह रखोगे, यहाँ टी की जगह रखोगे तो एक की पावर क्या बनेगा, माइनस इन्फिनिटी, फिर माइनस साइन आएगा, लोअर लिमिट रखोगे तो लोअर लिमिट कहाँ रखेंगे, एक तो माइनस का 1/s तो दिख रहा है इसमें, देखो ये देखो माइनस का 1/s, और यहाँ टी की जगह 0 रख दोगे तो क्या बनेगा, ई की पावर 0। अब ई की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, 0 होता है, फिर माइनस साइन माइनस का 1/s, और ई की पावर 0 कितना होता है, 1। तो ओवरऑल यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होके 1/s, तो आपको रिप्रेजेंट हो रहा होगा 1/s। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एक चीज़ और स्टूडेंट्स ध्यान में दे लो आप अभी से ही, क्योंकि पूरे इस सेशन में आपको पास बार बार यही चीज़ मांगी जाएगी। एक तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, ये होता है 0, एक होता है ई की पावर 0, इसकी वैल्यू होती है 1, और एक होता है ई की पावर इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू होगी इन्फिनिटी। तो ये तीनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। जब भी क्वेश्चन आए तो जहाँ पर भी ई की पावर माइनस इन्फिनिटी दिखे आप 0 कर देना, ई की पावर 0 दिखे 1 कर देना, और ई की पावर इन्फिनिटी दिखे तो इन्फिनिटी कर देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यस यहाँ पर एक छोटी सी कंडीशन और दिख रही है आपको, कि हियर द कंडीशन एस इज ग्रेटर देन 0 इज नेसेसरी बिकॉज द इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट फॉर एस इज ग्रेटर देन 0 एंड डाइवर्जेंट फॉर एस इज लेस देन 0। स्टूडेंट आपको कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट लास्ट सेशन में बताए थे आपको। कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है कि अगर अपने पास में इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने पर एक फाइनाइट वैल्यू आती है तो वो इंटीग्रेशन कैसा हुआ, कन्वर्जेंट हुआ, ठीक है। और अगर इसी इंटीग्रेशन को सोल्व करने पर वैल्यू अगर इन्फिनिटी आ रही है तो वो क्या हो गया, डाइवर्जेंट हो गया। तो हम अगर s की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रखेंगे तभी अपने पास क्या आ रही है, फाइनाइट वैल्यू आ रही है। जैसे 1/s क्या है, अपने पास एक फाइनाइट वैल्यू है। ये कब आई, जब अपने पास s की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मानते हैं यहाँ पे। ऐसा क्यों किया ये भी समझो। देखो यहाँ पर अपने पास आ रहा था ई की पावर माइनस एस टी, जिसके अंदर हम लिमिट पुट कर रहे थे 0 से लेके इन्फिनिटी। अगर आप खुद बताओ कि अगर यहाँ s की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेंगे तब तो ये पॉजिटिव है, लेकिन अगर s की वैल्यू हम लेस देन 0 ले लें तो ये वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। और नेगेटिव और एक नेगेटिव होकर दोनों क्या बना देंगे, पॉजिटिव। तो ई की पावर क्या बन जाएगा, एस टी क्या दिखेगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव के अंदर अगर हम इन्फिनिटी रखेंगे तो ई की पावर इन्फिनिटी क्या बनता है भाई, इन्फिनिटी। तो ये रिजल्ट क्या आता है यहाँ पर, इन्फिनिटी आता। इसलिए हमने कहा है कि यहाँ पर s शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि जब s ग्रेटर देन 0 रहेगा तभी हम इसको बोलेंगे e की पावर माइनस एस टी। अगर s की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो हम इसको बोलेंगे e की पावर एस टी, ठीक है। तो तब वैल्यू इसकी क्या आएगी, e की पावर इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर जो भी रिजल्ट आएगा उसको क्या बनाना, अपने को कन्वर्जेंट बनाना है। कन्वर्जेंट का मतलब क्या हो गया कि जो रिजल्ट आए वो एक फाइनाइट वैल्यू आई। नेक्स्ट देखते हैं अपन, हम यहाँ पर नेक्स्ट जो ले रहे हैं वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आपके लिए। यहाँ पर है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर n। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि जो ये वाला पार्ट है अब आपको इसमें याद किस तरीके से रखना है वो देख लो। आपको सिंपली याद रखना है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 कितना होता है, 1/s। कैसे आया वो चीज़ मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। सिमिलरली हम नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर n कोमा s, यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर n का आंसर क्या आना चाहिए अपने पास में, ये आंसर आएगा फैक्टोरियल n/s की पावर n+1, ठीक है। ये किस तरीके से आता है इसके लिए देखो, आप सबसे पहले हम देखो स्टूडेंट्स मान के चलेंगे यहाँ पे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर n नहीं ले रहे, हम एक बार लेके चल रहे हैं f ऑफ t इज इक्वल टी, यानी सिंपल t वैल्यू लेके देखते हैं। तो क्या होगा कि हम लिखेंगे 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी, और f ऑफ टी की जगह लिख दिया t और dt। अब ये बन रहा है आपका 0 से इन्फिनिटी की पावर माइनस एस टी टी इंटू डी टी, ये बन रहा है u इंटू वी का फॉर्मूला।
तो u किसको मानेंगे, u मानने के लिए आपको पता ही है आइलेट का फॉर्मूला बताया आपको, इन्वर्स लॉग एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो प्रेजेंट में अपने पास में देखो एक्सपोनेंशियल तो सबसे लास्ट में, तो ऑब्वियसली ये तो क्या बनेगा, v बनेगा। और ये t का मतलब कौन सा हो गया, एल्जेब्रिक हो गया, तो ये क्या बनेगा u। तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा इसमें। अब u इंटू वी का फॉर्मूला आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, ये रहा, मैंने पहले ही लिख दिया आपके लिए। फॉर्मूला क्या होता है, जीरो से इन्फिनिटी u इंटू वी डी टी। तो u को एज इट इज़ रखेंगे और v का इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमने लिख दिया u एज इट इज़ इंटीग्रेशन v डी टी। और कंप्लीट का बाद में क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे जीरो से इन्फिनिटी, फिर माइनस साइन आएगा, एक इंटीग्रेशन साइन दिख रहा है आपको। फिर हम क्या करते हैं, u का तो डिफरेंशिएशन तो डी यू अपॉन डी टी दिख रहा होगा सबको, इंटीग्रेशन वी डी टी, और कंप्लीट जो ये पार्ट है इसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स सबको ये फॉर्मूला आ रहा होगा, हमने फर्स्ट सेम और सेकंड सेम में काफ़ी बार इसको डिस्कस किया है। तो वही आपका u इंटू वी का फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पर हमने इस फॉर्मूले को जस्ट अप्लाई कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। सबसे पहले देखो हमने u किसको माना है, t को, तो t को हमने क्या रखा है यहाँ पे, एज इट इज, ठीक है। इंटीग्रेशन किसका करेंगे, v का, तो इंटीग्रेशन साइन लगा दिया, v लिख दिया, v कितना है, e की पावर माइनस एस टी, तो देखो आपको नज़र आ रहा होगा e की पावर माइनस एस टी डी टी। फिर माइनस साइन, इंटीग्रेशन साइन, u का डिफरेंशिएशन बताया, तो t का डिफरेंशिएशन अगर आप t के रिस्पेक्ट करोगे तो t का कितना होता है, 1 होता है, तो हमने यहाँ पे देखो 1 लिख दिया। उसके बाद में इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एस टी डी टी, तो e की पावर माइनस एस टी और डी टी का क्या करना है, इंटीग्रेशन, और ये जब हो जाए उसके बाद में वापस से क्या लगाना है, डी टी लगाना अपने को, ठीक है। यस, नेक्स्ट देखो अब यहाँ वाली, ये आपको इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एस टी का अभी हमने ऊपर वाले टॉपिक में किया है, ऊपर वाले जो पढ़ा है हमने वहाँ पर e की पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन बताया था, कितना होता है, e की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, और वो लिमिट लगा देंगे जीरो से इन्फिनिटी। फिर यहाँ पर भी देखो ये जो पार्ट है e की पावर माइनस एस टी वाला, इसके अंदर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, यही पार्ट आएगा e की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस। तो जो माइनस एस है वो यहाँ से प्लस हो गया, देखो एक माइनस तो आपको यहाँ नज़र आ रहा है और एक माइनस आपको ये आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया। और ये जो 1 अपॉन एस दिख रहा है आपको वो कांस्टेंट पार्ट है, इसलिए मैंने इसको बाहर लिख दिया। अब अंदर क्या बचा, ओनली e के पावर माइनस एस टी बचेगा। जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है मैं एक बार दोबारा से यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो जो ये पार्ट है ये समझा रहा हूँ मैं आपको, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ देखो यहाँ पर अपने पास है जीरो से इन्फिनिटी, एक दिख रहा है आपको 1, दूसरा आपको ये जो पार्ट दिख रहा है इस पार्ट की वैल्यू बता रहा हूँ मैं आपको क्या होती है, e की पावर माइनस एस टी, और इसका जो माइनस एस आ रहा है और फिर यहाँ पर क्या बन रहा है, एक्चुअल में डी टी बन रहा है। तो ये जो माइनस एस है ना, इसको मैंने बाहर ले लिया इस माइनस के पास में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया। तो ये प्लस 1 अपॉन एस तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, फिर ये हट जाएगा आपका, ये पार्ट हट गया, ठीक है। इसको तो हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, ये पार्ट बचा ओनली e की पावर माइनस एस टी डी टी, जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ये देखो, ठीक है। अब दोबारा से e की पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन कर दो, वही इंटीग्रेशन दोबारा करोगे, e की पावर माइनस एस टी का क्या होता है, माइनस e की पावर माइनस एस टी अपॉन एस, ठीक है। इसके साथ में अपन कुछ लिमिट्स भी रख लेते हैं इसकी। स्टूडेंट्स देखो यहाँ पहले इस पार्ट में देखो, आप फर्स्ट वाले पार्ट में देखो, इधर इस पार्ट में देखो, इसके अंदर लिमिट पुट करते हैं। आप यहाँ लिमिट देखना एक बार, इसकी अपर लिमिट क्या है, इन्फिनिटी। तो यहाँ पर आप देखोगे कि सर टी की जगह इन्फिनिटी रखना है, तो पहले मैं क्या रख दूँ, इन्फिनिटी रख दिया टी की जगह। उसके बाद में मल्टीप्लाई में क्या है, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी है या नहीं है, ई की पावर क्या बनेगा, माइनस इन्फिनिटी। अब ये बताओ कि ई की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, जीरो, और जीरो को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी चीज़ से, तो क्या आता है, जीरो आता है हमेशा। जीरो को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, जीरो। यहाँ पर अपने पास प्रेजेंट में कितना है, इन्फिनिटी है, तो जीरो इंटू इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, जीरो ही होगा, क्योंकि जीरो को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये पार्ट बताओ कितना हुआ, जीरो। इसलिए मैंने देखो पहली वैल्यू में जो जी लिखा है वो क्या है, जीरो कैसे है वो दिख पता है आपको। हमने रखा इन्फिनिटी है, बट e की पावर माइनस इन्फिनिटी से क्या बना दिया, जीरो बना दिया। फिर अपर लिमिट रखने के बाद हम क्या करते हैं, माइनस साइन लगाते हैं और लोअर लिमिट रखते हैं। लोअर लिमिट कितनी है, जीरो है, तो टी की जगह जीरो रखोगे, तो आप जीरो को चाहे किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दो। आप यहाँ जीरो आ गया, टी की जगह जीरो आने का मतलब ये जीरो इंटू कुछ भी हो तो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो। इसलिए इसका नेक्स्ट जो वैल्यू है वो भी क्या आ गई, जीरो। तो अपने पास क्या वैल्यू बन के आ रही है यहाँ पर क्या वैल्यू बन के आएगी बाद में, जीरो माइनस जीरो, यानी ये भी वैल्यू जीरो हो गई और ये भी जीरो, जीरो माइनस जीरो। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये पार्ट इधर वाला समझ में आया होगा।
नेक्स्ट अपन देखते हैं राइट साइड वाला पार्ट। राइट साइड वाले पार्ट में देखो 1/s तो आपको दिख ही रहा है पहले से, और इसका इंटीग्रेशन करना मैंने आपको बता ही दिया, ये रहा इंटीग्रेशन। अब इसके अंदर अपन वैल्यूज पुट करते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। वो लिमिट्स वगैरह या वैल्यूज पुट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बता दूं कि इसमें एक -1/s दिख रहा होगा आपको, वो एक बार अंदर ही रहने दो चलो, ताकि एज अकॉर्डिंग नोट्स के अकॉर्डिंग हो जाए। तो 1/s तो देखो पहले से बाहर पड़ा है। अब हम इसमें अपर लिमिट रखते हैं, इस पार्ट में हम अपर लिमिट रखते हैं। तो अपर लिमिट रखेंगे तो वही इन्फिनिटी रखेंगे, तो ई की पावर टी की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो ई की पावर इन्फिनिटी बनेगा। तो वो कैसे बनेगा, बेसिकली माइनस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी अपॉन एस बनेगा, क्योंकि आपको माइनस पहले से दिख रहा है इसमें। और फिर अपन फॉर्मूले में क्या होता है, अपर लिमिट रखने के बाद माइनस साइन करके क्या रखते हैं, लोअर लिमिट रखते हैं। तो माइनस साइन कर दिया, एक माइनस साइन आपका पहले से पड़ा है इसमें, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1/s, और टी की जगह क्या रखेंगे अब, लोअर लिमिट 0, तो ई की पावर क्या बनेगा 0। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ई की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है 0, इसलिए हमने देखो यहाँ पे क्या बनाया, ये 0 बना दिया। ठीक है, और ई की पावर 0 आपको बताया 1 होता है, तो 1/s, तो यहाँ से इसलिए अपने पास में क्या बचा 0 + 1/s बचा। ठीक है, और ये 1/s और 1/s मल्टीप्लाई होकर क्या बना देंगे 1/s² बना देंगे। तो इस तरीके से आपके पास में ये रिजल्ट आया है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी। तो अब आपको याद रखना है सिंपली कि कहीं पर भी आपको टी दिख जाए लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी, तो कितना आएगा 1/s² आएगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम एक बार टी की जगह ले लेते हैं t²। ये देखो यहाँ पर हमने टी की जगह क्या ले लिया t², तो वापस से वही करेंगे e की पावर -st डॉट t² dt। अब आपको t² क्या दिख रहा है, एल्जेब्रिक फंक्शन दिख रहा है, और e की पावर -st क्या दिख रहा है आपको, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिख रहा है। तो वही सेम प्रोसेस हम दोबारा अप्लाई करेंगे आईलेट वाली। आईलेट के अकॉर्डिंग u तो क्या बन जाएगा आपका t², और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो क्या बन जाएगा v बन जाएगा, और u इंटू वी का फॉर्मूला आपको अभी बताया था। सेम स्टूडेंट्स आपको वो फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करना है सेम तरीके से, u इंटू वी का। जब आप अप्लाई करोगे तो यहाँ तक पहुँच सकते हो ईजिली। ठीक है, क्योंकि e की पावर -st का इंटीग्रेशन ही हुआ है, और यहाँ पर देखो डिफ्रेंसिएशन दिखाया है, वो t² का डिफ्रेंसिएशन कितना है 2t है। तो ये आप इजीली कर सकते हो। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत आए यहाँ पर, तो वो स्क्रीनशॉट मेरे को भेज दे। ठीक, किसी को भी डाउट है तो स्क्रीनशॉट लेके भेज देना, मैं उसको दोबारा से एक बार समझा दूंगा। ठीक है, तो देखो ये चीज़ सेम u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई किया हमने। अब इसमें अपर लिमिट रखी, देखो यहाँ से देखना आप दोबारा, यहाँ पर देखो एक बार दोबारा समझा देता हूँ। इसमें हमने अपर लिमिट रखी, तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है 0 होता है, तो पहली वैल्यू क्या आ गई 0। फिर माइनस साइन करके लोअर लिमिट रखेंगे, तो t की जगह 0 भी तो रखेंगे यहाँ पर, तो वो 0 इंटू कुछ भी होगा उसको क्या बना देगा 0। तो ये इस तरीके से 0 - 0 बन के आया अपने पास। ठीक है, फिर राइट साइड वाला पार्ट देखते हैं। अब राइट साइड वाला पार्ट देखो धीरे धीरे ईजी होता जाएगा। क्या हुआ है देखो, t² का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो 2t आया था यहाँ पे, t² का डिफ्रेंसिएशन कितना हो गया 2t, और e की पावर -st क्या करते हैं, तो e की पावर -st अपॉन -s आया, तो ये -s को हमने बाहर लिया, तो एक फॉर्मूले माइनस होता था, एक माइनस ये हो गया, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1/s। तो वो आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, ये देखो पार्ट 1/s को बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा 2t e की पावर -st, ये रहा 2t e की पावर -st। अब 2 को भी बाहर ले लो, तो बाहर तो दिखेगा 2/s, अंदर वाला पार्ट क्या दिख रहा है आपको 0 से इन्फिनिटी e की पावर -st t dt। अब इसको गौर से देखो, ये है क्या चीज़, ये है आपकी जो अभी आपने पढ़ा है ऊपर पार्ट, यही तो है ये पार्ट जो हमने सोल्व किया है, 0 से इन्फिनिटी की पावर -st t dt, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1/s²। तो हम डायरेक्ट यहाँ पुट कर सकते हैं, अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं इस चीज़ की डायरेक्ट, ये वाला पार्ट, इसकी वैल्यू कितनी है 1/s², सीधा रख दिया, तो ओवरऑल कितना आ गया 2/s³। अब ये बताओ मेरे को, फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है 2 × 1, और 2 × 1 होता है कितना है 2 होता है, तो क्या मैं इसको 2 को फैक्टोरियल 2 रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो कर सकता हूँ, इसलिए हमने इसको लिख दिया फैक्टोरियल 2/s³। ठीक है, तो ये अपने पास दूसरी वैल्यू आ गई। लाप्लास ट्रांसफॉर्म t² भी निकाले हमने, फैक्टोरियल 2/s³ होता है। सिमिलरली स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, एक बार हम और करते हैं इसको कि t की जगह अब f ऑफ t वैल्यू मानते हैं हम t³। देखो यहाँ पर देखो, मैंने दोबारा से एक बार और करके बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर ये पार्ट, इसमें मैंने क्या माना है इस बार f ऑफ t की वैल्यू कितनी मानी t³।
सेम आपको क्या करना है, टी क्यूब को यू मानना है, ई की पावर माइनस एस टी को वी मानना है। यू इंटू वी का फॉर्मूला आपको मैंने पहले लिखा दिया अभी, वो अप्लाई करना है। होता क्या है, यू एज इट इज़, तो ये रहा यू एज इट इज़ आपका। ई की पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन आपको बता दिया, वो इंटीग्रेशन कर दिया हमने, ठीक है। फिर वो इधर u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा, 3t² होता है, टी क्यूब का कितना होता है 3t², तो वो 3t² लिख दिया, और e की पावर माइनस एस टी का लिख दिया, e की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, तो माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एस करके ये बाहर ले लिया, बाकी अंदर पार्ट ये बच गया, तो ये आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में इसमें अपर लिमिट रखेंगे, देखो e की पावर यहाँ पर ये अपर लिमिट यहाँ t की जगह रखोगे तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है 0, हमने लिख दिया। फिर लोअर लिमिट रखोगे 0, तो इस t की जगह 0 रखते हैं क्या बन जाएगा 0। तो ये पहला वाला पार्ट सबके लिए इजी एकदम, आई थिंक समझ में आ गया होगा अब कि ये पार्ट किस तरीके से बन के आता है 0 माइनस 0। अब यहाँ देखो इस पार्ट में देखो 3 दिख रहा है आपको, तो वो 3 मैंने बाहर ले लिया, तो 3 अपॉन एस हो गया। अंदर वाला पार्ट देखो आप, अंदर क्या बन रहा है 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी t², और ये चीज़ क्या आपको ये दिख रहा है इधर जो आपने अभी सोल्व किया है, 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी t², तो इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली है 2 अपॉन एस क्यूब, सॉरी 2 अपॉन एस क्यूब, तो वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर रहे हैं बस। ये देखो 2 अपॉन एस क्यूब यहाँ से पुट कर दिया, इसकी जो वैल्यू थी 2 अपॉन एस क्यूब, वो डायरेक्ट इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दिया 2 अपॉन एस क्यूब। तो ओवरऑल कितना आ रहा है मेरे पास 6 अपॉन एस की पावर 4 आ रहा है, ये दिख रहा होगा आपको 6 अपॉन एस की पावर 4। और 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 इंटू 1, और 3 इंटू 2 इंटू 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं फैक्टोरियल 3। तो ये स्टूडेंट्स मैंने फैक्टोरियल 3 लिख दिया। अब इन तीनों चीज़ों से हमने एनालिसिस निकालेंगे। देखो हमारे पास 3 वैल्यू आ रही हैं, हमारे पास आ रहा है कि अगर t रखते हैं तो आता है 1 अपॉन एस स्क्वायर, t² रखते हैं तो आता है फैक्टोरियल 2 अपॉन एस क्यूब, और t³ रखते हैं तो आता है अपने पास फैक्टोरियल 3 अपॉन एस की पावर 4। तो अपने को समझ में आ रहा है कि अगर पावर 1 है तो फैक्टोरियल भी 1 आया, पावर 2 है तो फैक्टोरियल 2 आया, पावर 3 है तो फैक्टोरियल 3 आया। तो अगर मैं t की पावर n लेके चलूँगा तो ऊपर कितना आएगा फैक्टोरियल n आएगा। उसके बाद में देखो पावर 3 आए तो नीचे 4 आया, 2 आया तो नीचे 3 आया, 1 आया तो नीचे 2 आया, यानी एक ज़्यादा आ रहा है, तो हम लिखेंगे s की पावर n+1। तो ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया है अब कि आप इससे कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर n अगर आपने याद रख लिया फैक्टोरियल n अपॉन s की पावर n+1, तो अब आप देखो n की जगह जो भी वैल्यू रखोगे वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। लाइक आपको लग रहा है कि सर मेरे को तो t की पावर 5 का पता करना है कि t की पावर 5 कितना होगा, तो आप सिंपली लिख सकते हो कि फैक्टोरियल 5 अपॉन s की पावर 1 बढ़ा के यानी 6। आपको पूछ ले t की पावर 7 का आंसर बताओ, तो आप इजीली लिख सकते हो कि फैक्टोरियल 7 और अपॉन s की पावर 8। इस तरीके से स्टूडेंट्स आप इजीली सोल्व कर सकते हो। तो आपको ध्यान में बस एक फॉर्मूला रखना है जिससे आप सारी वैल्यू निकाल सकते हो। एल्जेब्रिक जो पार्ट होगा उसकी सारी वैल्यू आप इससे पार्ट से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन एक्सपोनेंशियल पार्ट का सोल्व कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे एक वैल्यू लेके चल रहे हैं e की पावर 80। अब हम यहाँ पर ये कंसिडर नहीं कर रहे हैं कि a पॉजिटिव है या नेगेटिव है पहले, ठीक है। उसके बाद में अपन इसकी वैल्यू कंसिडर करेंगे, लास्ट में बताऊंगा कि किस तरीके से कंसिडर करते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक बार इस चीज़ को ध्यान दें, आप डायरेक्ट यहाँ पे आए कि e की पावर 80 s अगर ऐसा लिखा हुआ है तो देखो f ऑफ t इक्वल क्या लिखेंगे e की पावर 80 लिखेंगे। और अगर फॉर्मूले में लिखें तो यहाँ पर 0 से इन्फिनिटी होता ही है, e की पावर माइनस एस टी होता है, बस f ऑफ t की वैल्यू तो चेंज करनी है। f ऑफ t e की पावर 80 लिया तो यहाँ e की पावर 80 लिख दिया हमने, ठीक है। तो ये बन गया 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी e की पावर 80 और dt। अब आपको पता होगा कि बेस सेम होता है तो पावर से ऐड होती हैं, तो पावर ऐड करें तो क्या बनेगा आपके अकॉर्डिंग माइनस एस प्लस ए और टी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसमें से मैं माइनस कॉमन लेना चाहता हूँ, तो आप क्या लिखोगे माइनस साइन एस माइनस ए और टी लिखोगे, नहीं लिखोगे। तो ये चीज़ हमने यहाँ लिख दी, देखो 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस माइनस ए टी डी टी, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू हमने पुट कर दी। उसके बाद में इसका इंटीग्रेशन, अब इसका इंटीग्रेशन भी आना चाहिए आपको। ई की पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन आपने अभी किया है, तो यहाँ पर पास में जो पार्ट पड़ा है वो क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू तो है, तो उस कांस्टेंट का कर दो बस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका। देखो माइनस एस माइनस ए और टी है, तो हमेशा जो ई की पावर का जो भी इंटीग्रेशन करता है तो ई की पावर में जो होता है वो एच टी जाता है, तो हमने पास
ई की पावर माइनस एस माइनस ए टी आ गया। उस ऊपर वाले का क्या करते हैं, डिफ्रेंसिएशन किसके रिस्पेक्ट करेंगे, टी के रिस्पेक्ट। तो टी का क्या हो जाएगा 1, क्या बचेगा माइनस साइन एस माइनस ए। बस ये इंटीग्रेशन हो गया, जो मैंने यहाँ लिख के भी बताया आपको। ये देखो ई की पावर में तो जो होता है वो एज इट इज होता है, यहाँ सॉरी मैंने टी नहीं लगाया तो टी आप लगा लेना एक, ठीक है। ई की पावर माइनस एस माइनस ए टी अपॉन एस माइनस ए, ठीक है। अब इसमें अपर लिमिट रखो, अपर लिमिट रखेंगे तो किसकी जगह रखेंगे हमेशा, टी की जगह। तो यहाँ टी की जगह मैं अगर इन्फिनिटी रखता हूँ तो ई की पावर क्या बनेगा माइनस इन्फिनिटी, और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है 0, इसलिए ये वैल्यू क्या आ गई 0। फिर माइनस साइन करते हैं, तो माइनस साइन करते हैं तो इस तरीके से करेंगे, देखो माइनस साइन कर दिया, फिर एक माइनस आपको फॉर्मूले में दिख रहा है यहाँ, देखो ये एक माइनस ये दिख रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और कांस्टेंट चीज़ क्या है एस माइनस ए, ठीक है। इसके अलावा क्या बचा हुआ है, ये टी बचा हुआ है, इस टी के अंदर 0 रखेंगे तो ई की पावर 0 कितना होता है 1, तो ओवरऑल आपको क्या मिला यहाँ से 1 अपॉन एस माइनस ए मिला। ये चीज़ समझ में आ गई होगी सबको यहाँ से, कि अपर लिमिट रखेंगे तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी बनेगा, तो ये तो बनेगा 0। लोअर लिमिट रखोगे, यहाँ टी की जगह 0 रखोगे तो ई की पावर 0 कितना होता है 1 होता है, तो ये क्या बचा 1 अपॉन एस माइनस ए। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा सबको। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। आज का स्टूडेंट्स बस लास्ट है ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट और पढ़ेंगे अपन। तो देखो पहला है अपने पास साइन 80। साइन 80 क्या होता है, देखो यस एक चीज़ बताना भूल गया स्टूडेंट्स, अगर हम देखो यहाँ ए की एस इज ग्रेटर देन 0 बताया ना आपको, ये लिखा हुआ है एस इज ग्रेटर देन ए, अगर एस की वैल्यू ग्रेटर देन ए क्यों मानी हमने, ये चीज़ भी ध्यान दो कि देखो अगर हम यहाँ देखो फॉर्मूले में इस जगह यहाँ पर सपोज करो आप कि अगर एस की वैल्यू लेस देन होती तो यहाँ माइनस साइन आता है इसमें, और माइनस माइनस क्या हो जाता प्लस। यस एस इज ग्रेटर देन ए लेंगे तो यहाँ पर देखो एस क्या रहेगा हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि एस माइनस ए करेंगे, अगर एस की वैल्यू बड़ी है तो ओवरऑल इसका रिजल्ट क्या आएगा एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर ये पॉजिटिव रहेगा तो बाहर क्या दिख रहा है माइनस दिख रहा है, तो ओवरऑल क्या रहेगी माइनस वैल्यू रहेगी, इसलिए ई की पावर माइनस इन्फिनिटी बनेगा तो हम क्या रख देंगे उसको 0 रख देंगे। लेकिन अगर इन केस मान लो हम ये कहें कि एस की वैल्यू लेस देन हो गई, सपोज करो हम ये कंसिडर करें कि एस की वैल्यू क्या है, एस इज लेस देन ए, तो हम जब एस माइनस ए करेंगे तो आप खुद बताइए कि अगर एस की वैल्यू लेस देन रहेगी तो ये छोटी वैल्यू है ये बड़ी वैल्यू है, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा एक नेगेटिव वैल्यू आएगी यहाँ से, और नेगेटिव वैल्यू के बाहर भी एक माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और जैसे पॉजिटिव होगा तो आप लिमिट रखोगे तो प्लस इन्फिनिटी बनेगा, और प्लस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है इन्फिनिटी, तो हमारे पास में वो डाइवर्जेंट हो जाएगा। इसके लिए जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा डाइवर्जेंट होगा, जबकि अपने को रिजल्ट क्या लेना है कन्वर्जेंट लाना है। कन्वर्जेंट कब आएगा, एक फाइनाइट वैल्यू कब आएगी जब एस इज ग्रेटर देन ए हो। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को आप ध्यान में रखना, ठीक है। ये होता है एस ग्रेटर देन ए का मतलब। नेक्स्ट अपन डिस्कस करने जा रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80, ठीक है। तो हम दो ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट डिस्कस करेंगे साइन 80 और कॉस 80 को। तो हम पहले लेके चल रहे हैं कि अगर अपने पास में एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या हो जाए साइन 80 हो जाए, तो यहाँ पर हम फॉर्मूले में रखेंगे 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी, एफ ऑफ टी की जगह क्या लिख दिया साइन 80 डी टी। अब आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए जो मैं यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये आपको याद होना चाहिए, ई की पावर 80 साइन बी टी डी टी कितना होता है ई की पावर 80 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी टी माइनस बी कोस बी टी। तो यहाँ ए और बी को अपने को ध्यान में देना, बाकी इस फॉर्मूले में पुट कर देना। अब देखो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, अगर इससे कंपेयर करें ए की वैल्यू कितनी है माइनस एस, और बी की वैल्यू कितनी है ए, ये चीज़ आपको ध्यान में देनी है। देखो यहाँ पर ये ई की पावर 80 को इससे कंपेयर करें तो यहाँ माइनस एस दिख रहा है तो ए की जगह तो हमने माइनस एस रख देंगे, और यहाँ साइन बी टी दिख रहा है यहाँ पर साइन 80 दिख रहा है तो बी की जगह कितना रख दें ए। बस इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ ए दिख रहा है उसकी जगह तो माइनस एस पुट कर दो, और जहाँ जहाँ बी दिख रहा है उसकी जगह ए पुट कर दो, तो आपके पास में जो वैल्यू आएगी वो इस तरीके की आएगी, ठीक है। अब इसके अंदर हम अपर लिमिट पुट करेंगे। देखो अगर हम अपर लिमिट पुट करते हैं तो यहाँ ई की पावर माइनस इन्फिनिटी बनेगा, और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है 0, और ये 0 इस पूरे चीज़ से मल्टीप्लाई होगा तो बताओ क्या बनेगा 0। तो अपने पास पहली वैल्यू क्या आ गई 0 बन के आ गई, ठीक है। फिर फॉर्मूले में माइनस साइन होता है तो माइनस साइन लगा दिया, फिर लोअर लिमिट रखते हैं, लोअर लिमिट कितनी है 0 है, तो ये जब 0 यहाँ रखोगे तो ई की पावर 0 कितना बनेगा 1, तो हमने ये 1 लगा दिया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर भी तो आपको 0 टी दिख रहा है दो जगह, देखो ये साइन 80 दिख रहा है और कोस 80 दिख रहा है। अब टी की वैल्यू 0 रखोगे तो साइन ए 0 बनेगा, तो साइन 0 की वैल्यू सबको पता होनी है,
कितनी होती है साइन जीरो की वैल्यू 0 होती है। और एक आएगा टी की जगह यहाँ 0 करोगे तो कोस 0 कितना होता है 1 होता है। तो कोस 0 की जगह 1 लिख दिया हमने, तो यहाँ से क्या बचा माइनस ए बचा, और साइन की जगह 0 रखेंगे, साइन 0 की वैल्यू 0 है तो ये तो पूरा क्या हो गया 0। ओनली ये वाला पार्ट मिला आपको, इतना पार्ट ही। यहाँ से क्या मिलेगा माइनस ए मिलेगा, क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या हो गई 1, तो यहाँ से आपको माइनस ए मिला। एक तो माइनस ए हो गया, और माइनस 1/s² प्लस ए स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस a/s² प्लस ए स्क्वायर। ध्यान क्या रखना है कि s इज ग्रेटर देन 0। s इज ग्रेटर देन 0 क्यों रखना है कन्वर्जेंट के लिए, और अगर s के लिए लेस देन 0 हो जाए तो क्या बन जाएगा डाइवर्जेंट। तो आई होप समझ में आ गया होगा सबको। तो आपको माइंड में एक ही लाइन याद रखनी है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी जब भी लिखा हो तो मैं आंसर क्या लिखूंगा a/s² प्लस ए स्क्वायर। आपको ये याद रखना है। ये कैसे आया ये प्रोसेस मैंने आपको पूरी समझा दी है, ठीक है। सिमिलरली स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ए टी। तो देखो कुछ नहीं करना, cos ए टी के लिए cos ए टी का फॉर्मूला लगाना आपको। तो पहले एफ ऑफ टी की जगह क्या मान लो cos ए टी मान लिया, यहाँ पर एफ ऑफ टी की जगह cos ए टी रख दिया। वही सेम प्रोसेस आपको e की पावर ए टी वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। बस करना क्या है इस बार, यहाँ पर देखो ये जो आपको फॉर्मूला लिखाया था इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अपने को चेंज करके लिखना है कि यहाँ साइन की जगह क्या आ रहा है कोस आ रहा है। तो यहाँ पर जो ये बाहर वाला पार्ट है वो कॉमन रहेगा, अंदर वाले पार्ट में पहले आ जाएगा a कोस बी टी और फिर आएगा प्लस b साइन बी टी, बस इतना सा चेंज रहेगा। साइन की जगह जैसे आपको याद रखने का तरीका भी बता दूं, साइन है तो पहले साइन आएगा, कोस है तो पहले कोस आएगा, इस तरीके से याद रख लो। साइन वाले में नेगेटिव साइन रहेगा, कोस वाले में बीच में पॉजिटिव साइन रहेगा, बस इतना सा फर्क है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अपन दोबारा लगाएंगे यहाँ पे ये रहा, हमने अप्लाई कर दिया फॉर्मूला। अप्लाई करने के बाद वही अपर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट यहाँ टी की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0, तो पहली वैल्यू क्या आ गई 0। फॉर्मूले में माइनस होता है तो माइनस साइन लगा दिया। फिर लोअर लिमिट रखेंगे टी की जगह 0, तो यहाँ 0 करोगे तो e की पावर 0 कितना होता है 1, तो आपको मिलेगा 1/s² प्लस ए स्क्वायर, इतना पार्ट तो ये मिल गया। उसके बाद इसमें भी रखोगे आप, सॉरी उसके बाद में यहाँ पर भी रखोगे। देखो ये इसको मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। यस यहाँ पर देखो इस पार्ट में भी आप क्या करोगे, पूरे में टी की जगह 0 रखोगे तो cos 0 कितना बनता है 1, तो यहाँ से क्या मिला आपने को माइनस एस, और यहाँ साइन टी की जगह 0 करोगे तो साइन 0 क्या होता है 0, तो ओवरऑल इतना पार्ट मिला। और एक माइनस साइन फॉर्मूले में पड़ा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आपको रिजल्टेंट क्या मिला फाइनली s/s² प्लस ए स्क्वायर। तो आपको याद क्या रखना है वहाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको cos 80 जब भी दिख जाए तो आप लिखोगे s/s² प्लस ए स्क्वायर और s इज ग्रेटर देन 0। तो s इज ग्रेटर देन 0 बार बार मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वहाँ जब भी कहीं क्वेश्चन में लिखो तो आप सिंपली इतना ही लिख देना कि cos 80 का जो लाप्लास होता है वो कितना होगा s/s² प्लस ए स्क्वायर। बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। एक दो और है साइन HAT और cos 80, ये और डिस्कस कर लेते हैं। साइन HAT क्या होता है, देखो साइन HAT और cos HAT यानी हाइपरबोलिक बोलते हैं इसको, साइन हाइपरबोलिक AT और cos हाइपरबोलिक AT। ये आपका देखो साइन हाइपरबोलिक AT का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, वो पहले आपको याद होना चाहिए। और cos हाइपरबोलिक AT का ये होता है ये वाला पार्ट। तो आपने देखा ये फॉर्मूला क्या है e की पावर AT माइनस e की पावर माइनस AT अपॉन 2। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म अपने को निकालना क्या है, साइन हाइपरबोलिक AT का निकालना था, लेकिन साइन हाइपरबोलिक AT की जगह हम क्या लिख सकते हैं e की पावर AT माइनस e की पावर माइनस AT अपॉन 2 लिख देते हैं। अब इसमें एक लीनियरिटी की प्रॉपर्टी होती है, उसके अकॉर्डिंग हम ये 1/2 तो कांस्टेंट पार्ट है तो बाहर ले लिया ये वाला पार्ट, तो ठीक है। और ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म दोनों के अलग अलग अप्लाई कर दिया, एक जगह लिख दिया लाप्लास ट्रांसफॉर्म e की पावर AT और दूसरी जगह लिख दिया लाप्लास ट्रांसफॉर्म e की पावर माइनस AT। अब e की पावर AT का लाप्लास आपको अभी बताया मैंने, e की पावर AT का लाप्लास कितना होता है याद रखना है माइंड में एकदम फिक्स, s माइनस ए, तो हमने लिख दिया s माइनस ए 1/s माइनस ए, ठीक है। अब a की जगह अगर माइनस ए हो जाए, सपोज करो e की पावर माइनस AT, मैंने आपको बताया था उस टाइम पर भी कि a की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, a की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। तो सपोज करो a की जगह माइनस ए है, तो यहाँ पर इस a की जगह माइनस ए करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ए, तो अपने पास दूसरा वैल्यू आई वो कितनी आई 1/s प्लस ए, ठीक है। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है।
उसके बाद हमने जस्ट इसको क्या किया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेके इसको सोल्व किया, तो फाइनली अपने पास जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आपको याद क्या रखना है कि जब भी आपके पास साइन हाइपरबोलिक एटी आई तो ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करोगे। और ध्यान में क्या रखना है, कन्फ्यूजन क्या होता है कि साइन 80 लिखा है तब तो क्या लेना है, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा, और हाइपरबोलिक एटी आ गया तो माइनस साइन आएगा बीच में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, कोस हाइपरबोलिक एटी का देखेंगे। कोस हाइपरबोलिक एटी में भी वही सेम प्रोसेस अप्लाई करने जा रहे हैं हम कि इसका फॉर्मूला में क्या वैल्यू होती है, प्लस होता है, यहाँ पर क्या होता है, माइनस होता है। तो e की पावर 80 प्लस e की पावर माइनस 80 अपॉन 2, तो 1/2 तो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। उसके बाद में लाप्लास अप्लाई करेंगे दोनों के। e की पावर 80 का लाप्लास क्या होता है, 1 अपॉन एस माइनस ए, डायरेक्ट याद रखना आपको, अब डायरेक्ट पुट करना है। और आगे जो फॉर्मूले आएंगे उनमें ये साइन 80 कोस 80 साइन हाइपरबोलिक 80 कोस हाइपरबोलिक 80 ये डायरेक्ट आपको पुट करने हैं वहाँ पर। ठीक है, बड़े क्वेश्चन आएंगे। ये तो अपन बेसिक पढ़ रहे हैं आज, इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कि एक्चुअल में अपने को इसका जो ABCD होती है ना लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, वो सीखने जा रहे हैं अपन आज। ठीक है, अब e की पावर माइनस 80 का कितना होगा, 1 अपॉन एस प्लस ए। सेम प्रोसेस है, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद में जो रिजल्टेंट आएगा वो आपका कितना आएगा, एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर आप स्टूडेंट थोड़ा सा गौर से देखो तो ये साइन 80 और कोस 80 दोनों से कंपेयर करके देखें तो देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 आपने अभी देखा है, ये होगा पॉजिटिव होगा बस बीच में, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस 80 अगर आप देखते हो तो वो हो जाएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ तो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, हाइपरबोलिक आ गया तो नीचे क्या हो जाएगा, माइनस का निशान हो जाएगा। ठीक है, तो आज अपन बेसिक जो फॉर्मूले वो पढ़ लिए, इसका डेफिनेशन पढ़ ली, इसका जो कुछ जो अपने को एलिमिनेट करने एक्सप्लेन करने थे जो फॉर्मूले वो आपको एक्सप्लेन कर दिए मैंने। और इसके बाद में एक टेबल दी है आपको, इस टेबल में आपको जो आज पढ़ाया है वो सारी फॉर्मूले आपको रिप्रेजेंट किए हुए यहाँ पे देखो। जैसे आपको पहले मैंने डिस्कस किया 1 का, तो यहाँ 1 का कितना हुआ, 1 अपॉन एस। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ और ध्यान में रखना, अगर आपको 5 का पूछ लेना तो घबराना नहीं है, 5 का क्या हो जाएगा, 5 अपॉन एस हो जाएगा। 10 का पूछ लिया तो 10 अपॉन एस हो जाएगा। तो इसके अंदर आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, जो भी दिखे कांस्टेंट तो कांस्टेंट का कितना हो जाएगा, कांस्टेंट अपॉन एस हो जाएगा। फिर आपको मैंने टी का बताया ही है, टी का कितना होता है, 1 अपॉन एस स्क्वायर होता है। फिर टी की पावर एन का बता दिया आपको। यहाँ पर देखो दो फॉर्मूले नजर आ रहे होंगे, फैक्टोरियल एन अपॉन एस की पावर एन प्लस 1, और एक आपको नजर आ रहा है गामा एन प्लस 1 अपॉन एस की पावर एन प्लस 1। स्टूडेंट्स देखो ध्यान में रखना है कि फैक्टोरियल एन वाला फॉर्मूला कब यूज करना है, जब एन की वैल्यू क्या हो, इंटीजर। आपने CS जो PPS आपके सब्जेक्ट पढ़ी थी उसमें अच्छे से पढ़ा आपने कि इंटीजर वैल्यू क्या होती है, फ्लोट वैल्यू क्या होती है। तो इंटीजर वैल्यू का मतलब क्या होता है, लाइक 1 2 3 4, अगर इस तरीके से कोई भी वैल्यू दी हुई है तब तो अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला, फैक्टोरियल एन अपॉन एस की पावर एन प्लस 1। और अगर आपके पास में वैल्यू इस तरीके से दी हो 1/2 3/2 1/4 इस तरीके से जब भी दिया हो तब आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, गामा एन प्लस 1 अपॉन एस की पावर एन प्लस 1। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि इंटीजर वैल्यू के लिए तो ये यूज़ करना है, और अगर फ्रैक्शन वैल्यू दिखे आपको 1/2 में 3/2 में तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है इसमें। उसके बाद में e की पावर 80 का अपन ने पढ़ लिया है, साइन 80 का, कोस 80 का, साइन हाइपरबोलिक 80 कोस हाइपरबोलिक 80। तो आपको 8 नंबर फॉर्मूले तक मैंने आज आपको समझा दिया है, यहाँ तक आपके मैंने पूरा डेवलप करके बताए फॉर्मूले। नेक्स्ट है आपका 9 और 10 नंबर के, ये अपन डिस्कस करेंगे विथ प्रॉपर्टीज़। तो नेक्स्ट जब अपन प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तब आपको मैं 9 और 10 नंबर के फॉर्मूले प्रॉपर्टीज़ के साथ में बताऊँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आज आपका काम होगा कि पहले ये जो कंप्लीट आपका नोट्स है, पहले वीडियो देखो, अच्छे से समझो। वीडियो देखने के बाद में आपको ये नोट्स अपनी नोटबुक डाल लो नई मैथ्स की, उसके अंदर आपको नोट करने हैं। ठीक है, और आज अगर ओनली नोट्स दिए तो आपका नोट्स ही कंसिडर होगा, असाइनमेंट कंसिडर नहीं होगा आज का। ठीक है, तो आज आपके जो कंप्लीट जो पॉइंट्स 15 मार्क्स का जो बताया आपको 50% इंटरनल असेसमेंट में, उसमें आपको नोट्स के अकॉर्डिंग वेटेज मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपका डेली के पॉइंट बनेंगे, ये चीज़ और ध्यान में रख लेना। मैं हर एक लेक्चर के आपके, और जो सबमिशन टाइम होगा और वीडियो का जो व्यू टाइम होगा उसके बेस पे आपको मैं ये जो मार्क्स दूंगा।
अगर आपने जैसे ये वीडियो अपना बन रहा है नियर अबाउट होगा 45 मिनट है, तो 45 मिनट्स का वीडियो है, तो जो स्टूडेंट्स 45 मिनट्स का कंप्लीट वीडियो देखेगा वो देखना होगा उसको। दूसरी चीज़, नोट्स को कंसिडर करूँगा और असाइनमेंट को कंसिडर करूँगा। तो ये तीनों वीडियो